तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई शेरनी मूवी की स्टोरी को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले वीडियोस को देख पाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल में कैमरास लगा रहे होते हैं, जिससे कि अगर वहाँ कोई भी हलचल हो तो वहाँ लगे कैमरास उनकी फोटोज खींच ले। इस तरह से उनको जंगल में रहने वाले हर तरह के जानवरों की जानकारी मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है विद्या को, जो अभी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई अधिकारी बनी होती है। वो वहाँ के देख रेख करने वाले ऑफिसर से वाटरिंग होल सूखा पड़े होने की शिकायत करती है। तब वो बताता है कि ये सब काम करने का जिसके पास ठेका है वो एमएलए जीके सिंह का साला है, इसीलिए वो कुछ काम नहीं करता, ना ही हमारी सुनता है। लेकिन अगर आप एक बार कहकर देखें तो शायद वो आपकी बात मान जाए। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भालू आ जाता है, जिसे सब लोग मिलकर भगाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद भालू वहाँ से चला जाता है। वहाँ के ऑफिसर विद्या को बताने लगता है कि आपसे पहले जो अधिकारी यहाँ थे वो सबको टाइट करके रखते थे। तो विद्या वहाँ के ठेकेदार मनीष को कल ऑफिस बुलाने को कहती है और ऑफिसर से पूछती है कि क्या आपको पता है अगर वाटरिंग होल सूखा पड़ा हो तो क्या होता है। पर ऑफिसर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो चुप रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ठेकेदार मनीष विद्या के ऑफिस आ जाता है। विद्या उसे सही से काम न करने के लिए उसे नोटिस दे देती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। तभी उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड वंसल वहाँ आ जाता है। मनीष एमएलए का साला होता है तो वंसल उसे कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। विद्या को थोड़ा समझ आ जाता है कि डिपार्टमेंट का कुछ भी काम सही नहीं है और यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं। रात में विद्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, अपनी जॉब छोड़ने की बात कहती है, लेकिन उसका पति उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। अगले सुबह विद्या ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे फोन आता है कि किसी जानवर को खेतों में देखा गया है। तो उसका ड्राइवर कहता है कि वो जरूर टाइगर ही होगा क्योंकि जंगलों के बीच खेत है और जब टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल जाना चाहते हैं तो उसे खेतों से ही होकर जाना पड़ता है। विद्या अब वहाँ पर पहुँच जाती है और पता चलता है कि वहाँ पर टाइगर ही आया था। आसपास के गांव वाले जंगल में ही अपने पालतू जानवरों को चराने जाते थे, तो टाइगर उनमें से ही एक भैंस का शिकार किया था। एक ऑफिसर बताती है कि जितने टाइगर को हम जानते हैं ये उनमें से किसी का काम नहीं है, ये कोई नया टाइगर है जिसने शिकार किया है। ऑफिसर गाँव वालों को एक हफ्ते के लिए यहाँ न आने को कहता है, तो ये सुनकर गांव वाले भड़क जाते हैं कि वो यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे अपने जानवरों को चराने के लिए। तब विद्या गांव वालों को समझाती है कि अगर आप अपने पालतू जानवरों को बचाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। तब थोड़ी देर बाद गांव वाले मान जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मीटिंग लगती है, जहाँ विद्या वंसल से कहती है कि अगर टाइगर की पहचान करनी है तो हमें डीएनए सैंपलिंग करनी पड़ेगी। वो बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की बात करती है, पर तभी वहाँ पे एक आदमी खड़ा हो जाता है जिसका नाम हसन नूरानी होता है। वो कहता है कि वो डीएनए सैंपलिंग कर सकता है, उसे ये काम करना आता है। हसन पास के ही जियोलॉजी कॉलेज का प्रोफेसर होता है, तो वंसल उसे डीएनए सैंपलिंग करने का परमिशन दे देता है और अब वो विद्या की टीम में शामिल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव में एक प्रोग्राम होता है जिसे हसन करवा रहा होता है। वो उसमें टाइगर से बचने और सावधान रहने की बातें बता रहा होता है। तभी वो कुछ शब्द कहने के लिए विद्या को स्टेज पर बुलाता है। विद्या जैसे ही कहने के लिए माइक पकड़ती है तभी वहाँ का एमएलए जीके सिंह वहाँ आ जाता है और वंसल विद्या से माइक लेकर एमएलए को दे देता है। गाँव में जल्द ही चुनाव होने वाला है, इसीलिए एमएलए गाँव वालों से कहता है कि वो उनके पालतू जानवरों के लिए मुफ्त में चारा प्रबंध कराएगा और टाइगर खेत में ना आ पाए उसके लिए वो खेतों में बिजली के तारे लगवा देगा। ऐसे ही वो स्टेज पर खड़े होकर अपना लेक्चर दे रहा होता है, वही हसन और विद्या साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। अगले दिन गांव के एक आदमी अपने बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। तब उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। तभी खबर आती है कि उस आदमी को किसी जानवर ने मार दिया है। फिर विद्या और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है।
लेकिन उससे पहले वहाँ पे उस एरिया का पूर्व विधायक पीके सिंह मौजूद था। वो कहता है कि जब तक यहाँ का एमएलए जीके और वंसल नहीं आ जाता तब तक हम इसके बॉडी को यहाँ से नहीं जाने देंगे और ना ही इस बॉडी के पास किसी को जाने देंगे। वैसे तो वो दोनों हर काम में आगे रहते हैं और आज जब उनकी जरूरत पड़ी है तब वो पीछे हट रहे हैं। फिर विद्या उसे कहती है कि आप हम पर भरोसा रखिए, जो भी जरूरी कदम होंगे हम वो सब उठाएंगे, लेकिन अभी इस बॉडी को ले जाना होगा, नहीं तो बॉडी यहीं पर सड़ जाएगी। इतना सुन के पीके सिंह काम करने के लिए सबको कह देता है। तब हसन बॉडी के पास जाकर डीएनए सैंपल लेता है और वहाँ ऑफिसर आसपास टाइगर की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करने लग जाती है। वहाँ वो लोग टाइगर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप केज भी लगा देते हैं। उसके बाद पीके सिंह ऑफिस में 2 आदमी को साथ में लाया होता है। वो वंसल से कहता है कि इन्होंने बहुत से टाइगर को मारा है, अगर आपका परमिशन हो तो हम इस टाइगर को भी मरवा सकते हैं, लेकिन वंसल ऐसा करने के लिए उसे परमिशन नहीं देता। अब हम देखते हैं कि विद्या मरने वाले के परिवार से मिलने जाती है और वो गांव वालों से सावधान रहने की बात करती है। उसमें से एक ऑफिसर कहता है कि जब पता था कि वहाँ टाइगर घूम रहा है तो वो आदमी वहाँ क्यों गया था। तो गांव की एक औरत ज्योति कहती है कि उसके जानवर भूखे मर रहे थे। जिस जमीन में पहले जानवर चरने जाते थे वहाँ पर तो पेड़ लगा दिए गए, तो वो आदमी क्या करता। इस बात से सारे गाँव वाले सहमत थे। अब वही जंगल में लगाए हुए कैमरे में टाइगर की फुटेजेस आ जाती है, तो उन वीडियोस से पता चलता है कि उस टाइगर का नाम T12 है और वो फीमेल है। सब लोग अपने अपने बातें बता रहे होते हैं टाइगर से छुटकारा पाने के लिए, पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। तो वंसल मॉनिटरिंग कमेटी बिठाने की बात करता है। अब ऑफिसर्स जाकर ट्रैप चेक करते हैं पर टाइगर उस ट्रैप में नहीं फंसा होता। उन्हें पता चल जाता है कि टाइगर बहुत ही चालाक है। उसने पूरी रात केज के चक्कर लगाया पर वो उसके अंदर नहीं गया। और सारे ऑफिसर टाइगर के पैरों का निशान ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उसे पता चल सके कि वो किस दिशा में जा रही है। अभी खबर मिलती है कि टाइगर को गन्ने के खेतों में देखा गया है, तो अब उसे पकड़ने के लिए विद्या और सारे ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं। विद्या को टाइगर नजर आ जाता है। तभी जीके सिंह ट्रैक्टर भर के आदमियों को लेकर टाइगर मारने आ जाते हैं। उनके शोर से टाइगर वहां से भाग जाता है। अगले दिन विद्या उस जमीन को देखने जाती है जहां पर पेड़ लगा दिए गए थे। तभी उसकी मुलाकात पिंटू भैया से होती है जो कि एक शिकारी होता है। वो विद्या से कहता है कि अगर वो टाइगर को पकड़ना चाहती है तो उसे उसका हेल्प लेना चाहिए, लेकिन विद्या उसका हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि उसका प्लान टाइगर को जिंदा पकड़ना नहीं बल्कि अपना टाइगर मारने का रिकॉर्ड को बढ़ाना होता है। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चल रहा होता है। वहीं विद्या की मुलाकात उसकी सर से होती है जिनका नाम दांगे होता है, जिससे विद्या ने बहुत कुछ सीखा है। विद्या दांगे सर की एक सेमिनार में उनका लेक्चर सुनने गई होती है। तभी उसे फोन आता है और पता चलता है कि जंगल में टाइगर ने एक और इंसान को मार डाला है। पीके सिंह के आदमी गांव वालों को भड़का रहे होते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स और वंसल जीके सिंह से मिले हुए हैं, इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो गांव वाले उनसे मारपीट करने लग जाते हैं और उनके गाड़ी को जला देते हैं। अब ये मुद्दा गांव के बचाव या टाइगर को पकड़ने का नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। अब पीके लोगों को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच जाता है तो वंसल डर के मारे वहां से भागकर छुप जाता है, पर पीके उसे ढूंढ लेता है और उसे धमकाने लगता है, जिसके डर से वंसल टाइगर को कैसे भी पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब टाइगर पकड़ने के सक्सेस के लिए डिपार्टमेंट में हवन करवाया जाता है। फिर उसके बाद पूरा डिपार्टमेंट जंगल में ही टेंट लगा देता है और टाइगर के पैरों के निशान और उसके खरोच के निशान ढूंढने लगता है, जिससे कि टाइगर की लोकेशन का पता चल सके। अब पिंटू भैया भी उनके टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी विद्या से नहीं बन रही होती, तो वो अपने ही हिसाब से टाइगर को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि टाइगर रात में गांव से होकर गुजरेगा, तो वहाँ ऑफिसर्स उन्हें अलर्ट करने को जाते हैं, पर वहाँ का मुखिया उन्हें कहता है कि तुम गांव वाले को डरा रहे हो, जिससे कि वो खेत में काम करने नहीं जा पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग ऑफिसर्स को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन पिंटू भैया को एक टाइगर दिखता है, तो वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी ऑफिसर उसे रोक देता है, क्योंकि वो T12 नहीं बल्कि कोई और टाइगर होता है। और पिंटू उस पर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसका मकसद T12 को पकड़ना नहीं बल्कि अपना टाइगर मारने का रिकॉर्ड को कायम रखना था। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही नेता पीके
पीके और जीके टाइगर को लेकर चुनावी प्रचार करने लग जाते हैं, जहां जीके पिंटू भैया को लेकर वादा करता है कि वो टाइगर को किसी भी हाल में मार कर ही रहेंगे और गांव वालों को बचा लेंगे। वही पीके सारे इल्जाम जीके पर ठोक कर अपने आप को गांव वालों के सामने बड़ा दिखा रहा होता है। असलियत में उन दोनों को इंसान और टाइगर किसी की भी जान की कोई फिक्र नहीं थी। अब हम देखते हैं कि विद्या ने गांव वालों को सिलाई करने का काम दे दिया होता है और उन्हें सलाह देती है कि जो भी काम आता है वो घर पर ही करे और जंगल से दूर रहे। और फॉरेस्ट ऑफिसर को पता चलता है कि टाइगर टीटोल के 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो जंगल से आगे बढ़ रही है। तो पिंटू भैया सलाह देते हैं कि टाइगर और बच्चे सबको ही मार देना चाहिए। इस पर विद्या और हसन राजी नहीं होते और आपस में बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विद्या के पति, माँ और सास तीनों वहाँ पर विद्या से मिलने आ जाते हैं। वो सारे लोग हसन के घर डिनर पर जाते हैं। उन सब के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी विद्या को कॉल आता है और पता चलता है कि एक और मौत हो गई है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पीके गाँव वालों को उनके और जीके के खिलाफ भड़काने में पड़ा होता है। हसन विद्या को बताता है कि ये टाइगर का नहीं भालू का काम है, पर गांव वाले को ये बताने का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि गांव वाले पीके की बातों पे आ चुके थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं समझते। वहीं पर जीके भी आ जाता है तो पीके और जीके में बहस चालू हो जाता है। अब अगले दिन वहाँ पर मंत्री जी आ जाते हैं और पिंटू भैया को ये सिचुएशन संभालने को कहते हैं और दांगे को इस मिशन का हेड बना देते हैं। टाइगर की तलाश चल ही रही होती है कि तभी खबर आती है कि टाइगर को उसके 2 बच्चों के साथ हाईवे क्रॉस करते हुए देखा गया है। तो वहाँ सारी टीम अलर्ट हो जाती है और टाइगर को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है पर वो कहीं भी नहीं मिलती। तो दांगे सर आज रुककर अगले दिन सर्च करने का ऑर्डर दे देता है। सब लोग वापस जा रहे होते हैं तभी पिंटू भैया के पास 2 आदमी आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने टाइगर को आधे घंटे पहले ही देखा है। पिंटू उन्हें ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। अब वो उसी जगह पहुंच जाता है और अपनी बंदूक लेकर वहाँ पर छुपकर बैठा होता है। तभी टाइगर वहाँ पर आ जाती है तो पिंटू उसे गोली मार देता है और टाइगर की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर से उसे बेहोशी का इंजेक्शन मारने को कहता है ताकि ऐसा लगे कि पहले बेहोश किया गया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ इसीलिए गोली चलाना पड़ा। सुबह होती है तो विद्या, हसन और उनकी टीम टाइगर की डेड बॉडी देखने के लिए आती है। हसन समझ जाता है कि पहले उसे गोली मारी गई, फिर बाद में बेहोशी का इंजेक्शन मारा गया और ये एक मर्डर है। विद्या दांगे सर को बहुत मानती थी इसीलिए वो ये बात उन्हें बताती है, ये सोचकर कि वो हेल्प करेंगे, पर वो उसे ही चुप रहने को कहते हैं और कोई भी एक्शन लेने से मना करते हैं। विद्या समझ जाती है कि दांगे सर भी पिंटू जैसे लोगों की तरह ही है। पिंटू और जीके मिलकर टाइगर की मौत का जश्न मना रहे होते हैं। विद्या अब अपनी जॉब छोड़ने का सोच लेती है और अपना रिजाइन लेटर लिख लेती है, लेकिन अभी वो कंफ्यूज होती है कि वो रिजाइन करे या नहीं। वो सिस्टम को तो बदलना चाहती है मगर उसके बस में कुछ भी नहीं होता। यही सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है तो वो तुरंत कहीं जाने लगती है और अपना रिजाइन लेटर फाड़ देती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वही औरत मिलती है जिसे वो गाँव में मिली थी। वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है जहाँ विद्या देखती है कि शेरनी की वही 2 बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो उनको देखकर काफी खुश होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक नया अधिकारी आ गया है और वो भी वहाँ के खराब हालत देखकर ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ का ठेकेदार कौन है। तो ऑफिसर सेम वही बातें कहता है जो उसने विद्या से कहे थे और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। फिर हमें विद्या को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर एक म्यूजियम में कर दिया गया होता है। वहाँ पर काफी गड़बड़ियाँ होती है तो विद्या उन्हें सुधारने लग जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।